दोस्तों, नेपाल से इस वक्त जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। 26 अगस्त 2026 की सुबह नेपाल के उत्तरी इलाके में अचानक आई एक भयानक फ्लैश फ्लड ने कुछ ही समय में घरों, सड़कों, पुलों और दूसरी बड़ी इमारतों को पूरी तरह नुकसान पहुंचाई। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से रसुआ जिला और भटकोसी नदी की घाटी शामिल है। इस बाढ़ में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 1400 से ज़्यादा लोग लापता हैं, जिसमें 142 भारतीय तीर्थयात्री, 47 अमेरिकी, 34 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सहित 340 से अधिक विदेशी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अचानक इतनी बड़ी बाढ़ आई कैसे और इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित क्यों नहीं है? बिहार और उत्तर प्रदेश के भी अलर्ट क्यों जारी किया गया है? आज की इस वीडियो में हम पूरी घटना को आसान भाषा में समझेंगे। 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नेपाल के रसुआ जिले में भटकोसी नदी अचानक उफान पर आ गई। पानी इतना तेजी से बढ़ा, लोगों के संभलने का मौका तक नहीं दिया। रसुआ नदी तुमरे और रसुबेसी जैसे इलाकों में बाढ़ का असर दिखाई दिया। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और कई जगह सड़क, पुल, घर और दूसरी संरचनाएं प्रभावित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में पानी त्रिशूली नदी की ओर बढ़ा और इसका असर नीचे के जिलों में भी दिखा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह सिर्फ भारी बारिश की वजह से शुरू हुआ? शुरुआती जांच में मामला इतना सीधा नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भटकोसी नदी के ऊपरी क्षेत्र में बर्फ, चट्टान और मलबे से जुड़ी एक बड़ी घटना के कारण पानी का रास्ता अस्थायी रूप से बाधित हुआ हो सकता है। जब पानी का यह प्राकृतिक अवरोध टूटा तो अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर आया। इसी वजह से इसे सामान्य बाढ़ के बजाय फ्लैश फ्लड कहा जा रहा है। हालांकि घटना के सटीक कारण और क्रम की जांच अभी जारी है, इसलिए इसे अंतिम कारण के रूप में न कि प्रारंभिक जानकारी के रूप में समझाना चाहिए। इस आपदा के जान माल का भारी नुकसान हुआ। 26 अगस्त की देर रात तक नेपाल पुलिस से जुड़ी आंकड़ों में 160 शव बरामद हुए रिपोर्ट सामने आई है। वहीं सैकड़ों लोगों की लापता होने की जानकारी भी सामने आई। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के एक आंकड़े में 403 लोगों के संपर्क टूटने से बाहर होने का बात कही गई है, जिसमें बड़ी संख्या विदेशी यात्रियों की थी। याद रखिए, ये आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं क्योंकि कई प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। बाढ़ के लोगों को ही नहीं प्रभावित किया है, बल्कि सड़क, पुल, बिजली और हाइड्रो पावर से जुड़ी सुविधाएं भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें राहत और बचाव अभियान और मुश्किल हो गया है। आपदा के बाद नेपाल की सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। रिपोर्टों के अनुसार नेपाली सेना ने प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर भी तैनात किए और मेडिकल टीमों को भेजा। लेकिन खराब मौसम और क्षतिग्रस्त सड़क, पुल के कारण कई इलाकों तक पहुंचना अभी भी चुनौती बनी है। यानी राहत टीमों के सामने दो बड़ी चुनौती है, लोगों तक पहुंचना और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। अब इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार के लिए है। नेपाल से आने वाली नदियाँ का संबंध भारत के नदी से है। भटकोसी नदी आगे चलकर त्रिशूल नदी प्रणाली से जुड़ती है और जल प्रणाली आगे बढ़कर गंडक से संबंधित है। इसी वजह से नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद बिहार के नदी के जल स्तर को लेकर चिंता बढ़ाई गई। बिहार प्रशासन ने कई जिलों में निगरानी बढ़ाई। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, नेपाल में बाढ़ आने का मतलब यह नहीं है कि बिहार के हर इलाके में निश्चित रूप से बाढ़ आ जाए, लेकिन नेपाल से आने वाले पानी के कारण गंडक नदी के जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। इसी संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू की है। एनडीआरएफ और दूसरी राहत एजेंसी को भी तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है।
इसलिए अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। नेपाल की यह घटना हमें हिमालयी इलाकों की प्राकृतिक संवेदनशीलता की याद दिलाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर से जुड़ी घटनाएं बहुत तेजी से स्थिति बदल सकती है। इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, नदी के जल स्तर की लगातार निगरानी और सीमावर्ती देशों के बीच समय पर जानकारी साझा करना बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन नदियों के मामले में जो एक देश से दूसरे देश में जाती है। तो दोस्तों 26 अगस्त 2026 को नेपाल में आई यह फ्लैश फ्लड सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि भारत के सीमावर्ती इलाकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसी आपदा के समय घबराने की बजाय प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए और अफवाहों से बचें। हम उम्मीद करते हैं कि राहत और बचाव अभियान से ज़्यादा सुरक्षित निकला जाए।